नमस्कार साथियों कैसे हो। आई होप यू विल बी ऑल राइट। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं जो है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। आज इसमें हम इंग्लिश ग्रामर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट में हम जो है कुछ सॉल्व करेंगे सेंटेंसों के लिए, डायरेक्ट पोजीशन से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोजीशन में होता क्या है। जिस चीज़ को हमने डायरेक्टली कहा है उसको इनडायरेक्टली कैसे बोला जाता है, वो चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें। जिस तरह से एक सेंटेंस में आप लोगों को बताता हूँ कि ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। He said, comma in comma, I have completed my work. तो उसने कहा मैंने अपना पूरा काम कर लिया है, यानी मैं अपना पूरा काम कर चुका हूं। अब इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, यानी कि कोई दूसरा बोलता है उसने कहा कि उसने अपना पूरा काम कर लिया है, अर्थात जहां आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क था आई की जगह ही हो गया, तो ये इनडायरेक्टली हो गया। दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि गोपाल सेड आई हैव डन माई वर्क, कॉमा इन कॉमा के साथ। तो गोपाल सेड, गोपाल ने कहा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं, डन माई वर्क। तो गोपाल सेड, गोपाल ने कहा कि उसने अपना पूरा काम कर लिया है, यानी काम उसने कर चुका है, कर चुका था, यानी कि जो है उसको डायरेक्टली में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह से एक सेंटेंस और बोलता हूं, हरी सेड टू मी यू मे गो होम। हरी ने मुझसे कहा, कॉमा इन कॉमा, तुम जा सकते हो या तुम घर जा सकते हो, अर्थात हरी ने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूं। तो जो यू है वो आई में बदल जाएगा, इनडायरेक्टली पोजीशन में हो जाएगा वो। तो इसको बनाएंगे हरी टोल्ड मी दैट आई माइट गो होम, यानी हरी ने मुझसे कहा कि मैं घर जा सकता था। तो इसको हम लिखकर समझते हैं। हरी सेड टू मी, कॉमा इन कॉमा, you may go home, comma closed, full stop। इसका इनडायरेक्टली बनाएंगे, हरी ने मुझसे कहा, यानी हरी टोल्ड मी। इनडायरेक्ट पोजीशन में कॉमा इन कॉमा डायरेक्ट पोजीशन में लगता है, इनडायरेक्ट पोजीशन में इसको हटा दिया जाता है, अर्थात दैट, कि हरी ने मुझसे कहा कि तुम घर जा सकते हो। तो हरी ने मुझसे कहा कि मैं घर जा सकता था, तो आई लग गया और MIGHT माइट मेगा माइट हो गया, जा सकता था, गो होम। अर्थात इसके लिए हम इस पोजीशन से भी समझ सकते हैं कि अगर यह यू आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्ट जो सेट टू के बाद आएगा उसके अनुसार। अगर यह आई आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि पहले शब्द के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते हैं। और ये प्रेजेंट में होता है, मेका माइट, मिल्का वुड, सेल का सोल्ड और डू का डेड, या जिस तरह से प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड फॉर्म में, या विल का वुड, इस तरह से हैव का हैड, हैव बीन का हैड बीन करके इनको हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्टली पोजीशन में। इसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस हमने बोला था वो था ये कि रवि सेड टू रोहिणी यू हैव बिकम लेजी, यानी रवि ने रोहिणी से कहा, सॉरी थोड़ा तो रवि ने रोहिणी से कहा यू हैव बिकम लेजी, कि तुम लेजी हो गई हो। तो रवि ने रोहिणी से कहा कि वह लेजी हो गई थी, अर्थात उसको बदलने का इनडायरेक्ट पोजीशन में ये होगा, रवि
said to Rohini, comma, in comma, you have become lazy. You have become lazy. तो इसको हम जो है कॉमा क्लोज्ड बनाएंगे कि रवि ने रोहिणी से कहा कि तुम लेजी हो गई। अर्थात किसी को जब इनडायरेक्ट पोजीशन बोलेंगे कि रवि ने रोहिणी से कहा कि वह आलसी हो गई है, तो इसको लिखेंगे रवि टोल्ड रोहिणी दैट यू को रोहिणी के लिए कहा जा रहा है, तो रोहिणी के अनुसार सी हैड बिकम लेजी। इसी तरह से और भी हम सीखते हैं थोड़ा। अगला सेंटेंस हम सीखते हैं कि मोहन सेड टू सीता यू मस्ट डू इट। मोहन ने सीता से कहा यू मस्ट डू इट, तुम्हें इसे करना चाहिए। तो मोहन ने सीता से कहा कि उसे ये करना चाहिए। तो यहां पर मस्ट का मस्ट ही रहेगा क्योंकि उसका इनडायरेक्ट पोजीशन में भी वही मतलब निकल रहा है। तो यहां कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो उनमें से एक मस्ट भी है। मोहन सेड टू सीता कॉमा इन कॉमा यू मस्ट डू इट कॉमा क्लोज्ड। तो इसको बनाएंगे कि मोहन ने सीता से कहा कि तुम्हें इसे करना चाहिए, तो मोहन ने कहा कि उसे इसे करना चाहिए, तो उसे को सीता के अनुसार, क्योंकि यू सीता के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली पोजीशन में। तो टोल्ड सीता दैट यू का सी करेंगे, सी मस्ट डू इट, ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस और बनाते हैं। इसमें कपिल सेड टू आजाद यू प्लेड वेल, यहां सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो सेकेंड फॉर्म को हम जो है यानी कि पास्ट फॉर्म के लिए पास्ट परफेक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उसका मतलब अर्थ के माध्यम से मैं बताता हूं। कपिल सेड टू आजाद कॉमा इन कॉमा यू प्लेड वेल कॉमा क्लोज फुल स्टॉप बनाएंगे। कपिल टोल्ड आजाद दैट यू को ही कर देंगे आजाद के अनुसार, क्योंकि कपिल ने आजाद से कहा कि तुम अच्छा खेलते हो, अच्छा खेलते थे, तो कपिल ने आजाद से कहा कि तुम अच्छा खेल चुके थे, यानी कि तुमने अच्छा खेला था। हैड प्लेड वेल, इस तरह से। तो ये कुछ डायरेक्ट सेंटेंस के इनडायरेक्ट सेंटेंस मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो जो है नेक्स्ट वीडियो से मेरे ग्रामर की जुड़ने के लिए आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग अवगत हो सके। नमस्कार।